2026 में बकरी पालन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, फ़ायदा का सौदा है या फिर घाटे का सौदा है। आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। जो भाई बकरी पालन करने की सोच रहे हैं और उन्हें डाउट है कि बकरी पालन अच्छा है या फिर नहीं, तो आज सारे डाउट क्लियर कर दूंगा भाइयों। तो देखो भाई, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बकरी पालन में प्रॉफिट आता कहाँ से है। तो बकरी पालन में प्रॉफिट के 3 सोर्स होते हैं, एक तो मीट हो गया, एक ब्रीड हो गया और एक मिल्क हो गया। देखो मेन तो जो है हम ब्रीड पर या फिर मीट पर काम कर सकते हैं, मिल्क पर लोग इतना ज़्यादा काम नहीं करते, लेकिन करते भी हैं कुछ लोग। उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा बकरियां रखनी पड़ती हैं। लेकिन अगर ब्रीड या फिर मीट से कर रहे हो तो आप छोटे से शुरू कर सकते हो अपना काम। हम मान लेते हैं कि आप मीट पर्पज़ के लिए कर रहे हो, तो आप शुरू में आप 5 बकरियां लाते हो और एक ब्रीडर लाते हो, तो एक बकरी जो है 15 महीने में 2 बार बच्चे देती है और 2 बार के वो 4 बच्चे देगी। तो 4 नहीं, हम 3 मान के चलेंगे कि 15 महीने में एक बकरी जो है 3 बच्चे दे रही है, एक को हम मॉडल्टी मान के चलेंगे। तो इस हिसाब से आपको 5 बकरियों में से 15 बच्चे मिलने वाले हैं 15 महीने में। तो देखो दोस्तों, कितना ही सिंपल काम है ये। इतना बिजनेस है जो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता जाता है, मल्टीप्लाई होता ही जाता है। इसको अगर आप अच्छे से करते हो, अगर इसमें आपको मॉडल्टी के आप रेट कम कर देते हो, 20% कर देते हो, तो आपको कभी भी इसमें लॉस होने वाला नहीं है, ठीक है ना। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ। देखो दोस्तों, जो भी आपके 15 बच्चे आए हैं उनमें से जो आपकी पट्ठ होगी, जो बकरी होगी, उसको आपने रखते रहना है। और जो आपका मेल आ रहा है, मेल जो बच्चा आ रहा है, उसको आपने सेल करते जाना है। वो आपकी बकरियों का खर्चा निकालता जाएगा। जब आपकी जो छोटी पट्ठें आई थी उनको आपने अपनी बकरी तैयार करना है, वो आगे फिर प्रेग्नेंट होगी, वो आगे बच्चे देंगी। तो इस तरह से मल्टीप्लाई होता ही जाएगा। लगभग 3 साल में आपके पास 5 बकरियों से 50 बकरियां भी हो सकती हैं अगर आप अच्छे से काम करते हो। तो बीटल नस्ल का बच्चा 1 साल में 30-35 kg वेट आराम से पकड़ लेता है। तो अगर आप 300 के रेट से भी देते हैं तो आपके 10,500 रुपये तो ऐसे ही साल में बने पड़े एक बच्चे के। अब देखो आपके पास कितने मेल आए होंगे, उनको आप अगर कसाई को भी देते हो तो भी चल जाएगा। अगर आप मंडी में जाकर सेल करते हो किसी को पालने के लिए तो भी अच्छा है। लेकिन अगर आप कोई भी बर्डन नहीं लेना चाहते सेल परचेज का, तो आपको सिंपली कसाई को दे देना है। देखो बात तो थोड़ी चुभने वाली है, लेकिन बकरी पालन में है ही ऐसा कि आपको ये आप बड़े प्यार से पालते हो और इन्हें देना ही पड़ता है। तो इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि ये तो भाई तुम पाप कर रहे हो, ये वो, ऐसा नहीं है भाई। ये तो बिज़नेस है, इसमें तो ऐसा करना ही पड़ेगा हमें, तभी आपको। बहुत से भाई अब बकरी पालन करते हैं, एक ही नहीं, करोड़ों फार्म खुल चुके हैं बकरी पालन के। सभी इसी तरीके से अपना बिजनेस आगे बढ़ा रहे हैं। ये आई इसी चीज़ लिए हैं दोस्तों। अब इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं, इनका काम ही यही है कि इनको आना है और मरना है। तो हेट मत देना, ये भाई सभी ऐसे ही करते हैं। अब अगर आप ब्रीड पे काम करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा है दोस्तों, ब्रीड में ही सबसे ज़्यादा पैसे बनते हैं बकरी पालन में। मीट से भी ज़्यादा बनते हैं। अगर आप, मैं बात कर रहा हूँ कि मीट पर्पज़ अच्छा है तो उससे भी अच्छा है ब्रीड पर्पज़। अगर आप अच्छी ब्रीड रखते हो, कोई भी चाहे ब्रीड की बात कर लो जिससे कि आपके एरिया में डिमांड है, तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। क्योंकि ब्रीड का जो मेल होता है, खस्सी की बात करें अगर हम, ईद वगैरह पे वो 1-1, 2-2 लाख तक भी जाता है अगर अच्छे से तैयार किया जाता है। तो इसमें घाटा नहीं है दोस्तों, प्रॉफिट ही है। घाटा कब होता है, जब हम ध्यान नहीं देते अपने फार्म पर, कि मॉडल्टी ज़्यादा होने लग जाती है, बच्चे ज़्यादा मरने लग जाते हैं, तब जाकर हमें लॉस होता है। वैसे कोई लॉस नहीं है इसमें। बहुत से भाई, मैं भी बता रहा हूँ कि अपने साथ साथ जो मैं ब्लॉग बनाता हूँ उसमें मैंने बताया है कि मुझे किस तरह से लॉस भी हो रहा है, क्योंकि मेरे 3-4 बच्चे मर चुके हैं। और जो प्रॉफिट हो रहा है वो भी मैं आपको दिखा ही रहा हूँ साथ के साथ। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बकरी पालन में प्रॉफिट है या फिर लॉस। और आपको ब्रीड पर्पज़ के लिए करना चाहिए या फिर मीट पर्पज़ के लिए करना चाहिए। अगर मिल्क के लिए कर रहे हो तो आपको दूध वाली बकरी ढूंढनी पड़ेगी जो सबसे ज़्यादा दूध देती है और अच्छे टेम्परेचर में, मतलब कि किसी भी टेम्परेचर में वो अपना रह सकती है अच्छे से, उसे कोई दिक्कत ना हो। और दूध की प्रोडक्शन उसकी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो उस हिसाब से आप दूध के लिए भी अगर सोच रहे हो कि मैं मिल्क पर्पज़ के लिए करूं, तो या फिर आप कोई भी प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट बकरी के इससे बनाना चाहते हो, आप अपनी एक कंपनी बनाना चाहते हो, तो भी आप दूध पर्पज़ के लिए अच्छी बकरी ढूंढिए। जैसे कि आजकल बकरी का दही वगैरह, मक्खन वगैरह, ये घी वगैरह बहुत चर्चा में आ रहा है। तो ये भी आप कर सकते हो। ये भी अच्छा एक बिज़नेस का आइडिया है। अगर आप प्रोडक्ट वगैरह बनाना चाहते हो, अपनी एक खुद की कंपनी, ब्रांड बनाना चाहते हो, ये अच्छा आइडिया दोस्तों, कोई बुरा आइडिया नहीं है। इसके लिए भी आपको दूध वाली बकरी, अच्छे दूध वाली ढूंढनी पड़ेगी।
तो तीनों पर्पज़ में आप बकरी पालने में पैसा कमा सकते हो, चाहे मीट, मिल्क, चाहे अपना ब्रीड हो, तीनों में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। बस आपको करने का तरीका आना चाहिए और आपको पूरा का पूरा अपना टाइम देना पड़ेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी कि अब आपका डाउट क्लियर होगा कि बकरी पालन करना चाहिए 2024 में या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो किस पर्पज़ के लिए करना चाहिए। तो अगर समझ आ गई तो कमेंट में बताना, और ये भी बताना कि आप किस पर्पज़ के लिए बकरी पालन करना चाहते हो और कब करने वाले हो, कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।